बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 4 की 4 एक्सरसाइजेस कर ली हैं और अब हमें चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज करना है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगे। आप वहाँ से इन डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, इनको भी वहीं से देख लीजिएगा। देन हमारे पास MCQs हैं, तो ये भी आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगे इनके आंसर्स। तो हम मेन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर ऑफ -3। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 4 की पावर है -3। तो सबसे पहले तो हम इस पावर को, नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव करेंगे। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 4/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 1 की भी पावर 3 है और 4 की भी पावर 3 है, तो 1 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा और 4 भी आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 1 और 1 टाइम 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसी तरह नीचे देखें 4 टाइम 16 और 16 4 टाइम 64। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, तो इसको रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा -5 की पावर 4 का मतलब है कि -5 को हमने 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से हम -5 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को पहले हम इन दो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो के पेयर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 टाइम 25। इसी तरह से माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 5 टाइम 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 25, 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 2 12। ठीक है, और 2 5 टाइम 10 0 1 कैरी चला गया, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 5 2 और 5 प्लस 1 6, तो क्या आंसर आ गया 6 2 5। इस तरह से हम इसकी पावर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा जो पार्ट 3 है इसमें 2 की पावर है -9। तो -9 है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने का क्या तरीक़ेकार है कि अगर हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, 2 के नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये नेगेटिव एक्सपोनेंट किस में चला जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। ठीक है, अब 1 को भी 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 1/, इन दो को और इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 3 4, 2 टाइम 4, और फिर उसके बाद 2 टाइम 4, देन फिर हमारे पास थर्ड पेयर 2 टाइम 4, देन फोर्थ पेयर 2 टाइम 4, और देन लास्ट पे हमारा लास्ट 2। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 टाइम 16 और 16 4 टाइम 64, और 64 को नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 टाइम 16 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 6 टाइम 24 और 1 25। ठीक है, तो ये हमने 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 256 आ गया। अब इस 256 को हमने देन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2 6 टाइम 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 5 10 और 1 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 4 और 1 5, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 512। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है -5। ठीक है, तो माइनस की पावर नेगेटिव में है, तो लिहाजा ये हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा।
ठीक है, और ये नेगेटिव एक्सपोनेंट किस में चेंज हो गया है, पॉजिटिव में, ठीक है। अब 3 की पावर क्या है 5, तो 3 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम, ठीक है। तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 टाइम 9 और 3 3 टाइम 9। अगर हम 4 टाइम 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 9 9 टाइम 81। तो 81 को फिर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3 और 3 8 ज़ार 24। तो क्या आंसर आ गया, 243, ठीक है। चूँकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव साथ ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन में नहीं है। 2 4 6 8 पावर होती तो फिर ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाना था, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारा आंसर आ गया 1/3 का। हमने पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव में चेंज किया, 3 की पावर 5 थी तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 243 आ गया। नेक्स्ट देखें, 5th पार्ट में हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है और 3 के ऊपर भी 3 है और 10 के ऊपर भी 3 है। तो 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 10 की पावर 3 का भी मतलब है कि 10 को भी हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। 10 10 टाइम 100 और 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27/1000। आगे यहाँ देखें 6th पार्ट में हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर की तरफ है, तो वो उसको बाहर की तरफ ही लिखा रहने देंगे। 11 की पावर भी 2 है और 13 की पावर भी 2 है। 11 की पावर 2 का क्या मतलब है, 11 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, और 13 की पावर 2 का क्या मीनिंग है कि 13 को भी हमने 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 121, और 13 को 13 से करेंगे तो आ जाएगा 169, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि वो है यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्सपोनेंट के लॉज को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लॉज को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो हम इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे। 3 के ऊपर क्या पावर है, 6, और माइनस की पावर भी क्या है, 6। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव में चेंज हो गई, क्योंकि जब माइनस को हम 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी नेगेटिव साइन के ऊपर इवन नंबर्स हों, 2 4 6 8 10, ठीक है, तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया और ये 7 आ गया, और 7 की पावर 3 इस बाहर वाले एक्सपोनेंट के साथ, होल के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो 3 6 टाइम क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 7 टू द पावर x, ठीक है। अब एक्सपोनेंट का एक लॉ है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो हम बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ये लॉ है इसका एक्सपोनेंट्स का। तो यहाँ देखें बेस सेम है तो लिहाजा हम एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे। 18 इज इक्वल टू एक्स, इसको r लिख के हम x इज इक्वल टू 18 लिख लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ से हमारा x का आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/4, 2 इसकी पावर 2 है और इस सारे की पावर होल 5 है, ठीक है जी हाँ, यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सारे की पावर जो 2 है ये इस होल की पावर 5 है, ठीक है। तो ये वाली 2 पावर इस पावर के साथ क्या कर रही है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, और इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू, ये चूँकि दोनों की देखें दोनों के एक्सपोनेंट x हैं तो हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, 3/4 और इस होल की पावर x, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बेस दोनों की सेम आ गई है, तो लिहाजा हम इनके एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, इसको r लिख के x इज इक्वल टू 10 लिख लेते हैं। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक्सपोनेंट होल के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 13/8
और जब ये वाला एक्सपोनेंट 4 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 टाइम क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 13 की पावर भी x है और 8 की पावर भी x है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 13/8 और होल की पावर है 16। तो ये देखिए दोनों की पावर क्या है x है, तो हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर होल के अंदर लिख देंगे क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट x हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर होल एक्सपोनेंट के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी बेस 13/8 है और यहाँ पे भी 13/8 है बेस। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी बेस सेम हो तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो 16 किसके इक्वल आ जाएगा x के, ठीक है। r लिख के x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में जो बेस है ये सेम है। तो अगर बेस सेम हो, हमने फर्स्ट एक्सरसाइजेस में पढ़ा था 4th चैप्टर की कि अगर बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। 5/3 तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस क्या आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 5/3 8x और 5 में 11 ऐड कर देंगे तो 5 + 11 क्या हो जाएगा 5 और 1 6 16 हो जाएगा। 5/3 की पावर 16 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 8x, ठीक है। तो अब देखें दोबारा से वही लॉ जो हम अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारी बेस सेम हो तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। 16 किसके इक्वल आ जाएगा 8x के, ठीक है। ये इसकी बेस और ये दोनों सेम है तो लिहाजा हम इनके एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखें कि हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 8 इसके साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16/8 16/8 इज इक्वल टू x। तो अब 8 का टेबल रीड करते हैं, 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, 4th के बाद इसका 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट में देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2/9 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2/9 की पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास डिवाइड है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/9 की पावर 2 और डिवाइड है तो ये डिवाइड हमने यूज़ किया, देन 2/9 की पावर क्या है 9 है, ठीक है। और ये क्या है इज इक्वल 2/9 की पावर 2x - 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे कि ये देखिए अभी हमने अपनी 4.1 2 3 एक्सरसाइजेज में पढ़ा कि अगर इस तरह से हमारी बेस डिवाइड हो रही हो तो बेस सेम भी हो और डिवाइड भी हो रही हो तो इनके एक्सपोनेंट ऊपर जाके, नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। 2/9 और इसकी पावर 2 है तो ये +9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/9 और इसकी पावर 2x - 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/9 की पावर -7, ठीक है। देखें एक का साइन प्लस का एक का माइनस है, अगर हम 9 से 2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 7 और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा, ठीक है। 2/9 की पावर क्या आ गई -7 इज इक्वल टू 2/9 की पावर क्या आ जाएगी 2x - 1। तो अगेन वही बात कि हमारी बेस सेम है तो लिहाजा हम इनके एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। -7 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x - 1, ठीक है। अब ये -1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। जब भी साइड चेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, जब भी कोई नंबर्स अपनी पोजीशन चेंज करता है राइट से लेफ़्ट की जानिब या लेफ़्ट से राइट की जानिब तो उसका साइन चेंज हो जाता है। -1 जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा +1 और इज इक्वल टू 2x। -7 और +1 का क्या आंसर आ जाएगा, एक का साइन माइनस का है एक का साइन प्लस का है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। तो 7 से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया 6 और साइन बड़ी वैल्यू का लगाया ग्रेटर का तो वो क्या है माइनस का है तो माइनस लगा दिया इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 इसके साथ क्या कर रहा है x के साथ मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। एक नंबर एक तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू x। 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6 तो क्या आंसर आ गया -3 इज इक्वल टू x। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 3 -3, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
यहाँ पे हमारे पास देखें कि ये जो नंबर है -3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/4 की पावर 3, ये भी -3/4 है, ये भी -3/4 है। ठीक है, ये हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, रिव्यू एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसकी जानिब हम चल रहे हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन सिंपल फॉर्म। ये हमने इनको सिंप्लीफाई करना है पहले तो, और फिर इनको इनकी सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो बेस है दोनों की वो क्या है, सेम है, तो लिहाजा इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -3/4 को हम 1 टाइम लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, 2 + 3। ठीक है, ये हमने एक्सपोनेंट्स के लॉ में पढ़ रखा है कि जब भी बेस सेम होती है तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंट 2 + 3 हो गया। आगे क्या है, डिवाइडेड बाय क्या है, -3/4 और 2 की पावर 2 है। तो ये देखें -3/4 और ये वाला एक्सपोनेंट 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम क्या हो जाएगा, 4। ठीक हो गया। अब इनको प्लस कर लेते हैं, -3/4 और 2 में 3 प्लस किए तो क्या आ गया, 5। और फिर क्या है, डिवाइड है, तो ये हमने डिवाइड यूज़ कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -3/4 और इसकी पावर क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, तो जैसा कि हमने एक्सपोनेंट्स के लॉ में पढ़ रखा है कि जब भी इस तरह से डिवाइड हो रही हो बेस, तो इनको एक्सपोनेंट नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर चला जाता है और उसका साइन चेंज हो जाता है। -3/4 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, ये एक्सपोनेंट लिखा 5 और ये +4 एक्सपोनेंट ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 5 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। -3/4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1। तो 1 लिख लें, ना लिखें, इट्स ओके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट इसका देखें जो है हमारे पास, उसमें ये दो नंबर्स हमारे आपस में, ये देखें ये 5/19 है, तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें कि हमारे पास 5/19 इनकी आपस में बेस क्या है, सेम है। 5/9 की पावर 10 मल्टीप्लाई, तो ये देखें 5/19 इसकी ये 2 पावर इस 3 के साथ क्या कर रही है, मल्टीप्लाई। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। आगे देखें डिवाइड है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 5/19 की पावर 4 और फिर इसकी पावर 4 है, तो ये वाला एक्सपोनेंट इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 टाइम क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब ये देखें कि ये दोनों बेस सेम हैं, तो बेस सेम होने की सूरत में एक्सपोनेंट के लॉ क्या कहते हैं कि उनके एक्सपोनेंट्स को, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया जाता है। तो बेस क्या है, 5/19, तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं, 10 + 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5/19 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 16। ठीक है, अब 10 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। 5/19 और इसकी पावर 16, ये क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड को यूज़ किया, फिर क्या है 5/19 और इसकी पावर भी क्या है, 16। ठीक है, तो ये देखें कि दोनों की पावर्स हमारे पास क्या हैं, सेम है। 5/19 की पावर 16, 5/19 की पावर 16, दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो लिहाजा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो यहाँ देखें कि हमारे पास ये ब्रैकेट है, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये देखें इसकी ये 3 पावर इस होल की पावर से साथ मल्टीप्लाई कर रही है और इसकी ये 2 पावर भी इस होल के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, लेकिन इन दोनों की बेस सेम है, तो लिहाजा पहले हम इनको इस पावर के अंदर रहते हुए ही सॉल्व कर लेते हैं। 18/11 और इसकी पावर है हमारे पास 3, और ये क्या है, डिवाइड, तो हमने डिवाइड यूज़ कर लिया, और ये क्या है, 18/11 है ये भी, और इसकी पावर क्या है, 2। ठीक है, इस तरह से, और होल की पावर आ गई 5, और डिवाइडेड बाय क्या है, ये देखें डिवाइडेड में हमारे पास इस 2 पावर को हम इस होल के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हमारे पास देखें कि ये +2 जब ऊपर जाएगा, बेस सेम है, तो ये इसका ऊपर जाने से इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 18/11 की पावर 3 और ये +2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इस होल की पावर क्या है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय 18/11 की पावर 4। इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 से 2 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 18/11 की पावर यहाँ पे 1 आ गई, और होल के ऊपर क्या है, 5 डिवाइड बाय 18/11 की पावर 4। ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 5 है और डिवाइडेड बाय 18/11 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे 18/11 और इसकी पावर है 5, ये डिवाइड है तो ये हमने फ्रैक्शन यूज़ किया और क्या है 18/11 की पावर 4, ठीक है। तो ये देखें दोनों की बेस सेम है तो लिहाजा ये वाला एक्सपोनेंट ऊपर चला जाएगा 18/11 और 5 माइनस क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो 5 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा 18/11। आगे